राजधानी दिल्ली के मेहरौली इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जहां पर एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू युवती का हत्या करके उसके शव को 35 टुकड़ों में करके जंगलों में फेंक दिया। इस विषय पर हम बातचीत के लिए मौजूद है दिल्ली के जाने माने इलाके कनॉट प्लेस में। यहाँ पर कुछ युवा, कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वे इस घटना को कैसे देखते हैं। सर, आपका नाम? नमन। मेहरौली में एक घटना सामने आई जिसमें एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू युवती का हत्या के बाद उसको 35 टुकड़ों में काटकर जंगलों में फेंक दिया। तो इस घटना को आप कैसे देखते हैं? इस घटना को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि आपको भरोसा तो आप किसी पे कर ही नहीं सकते आज के ज़माने में। आपको क्या लगता है, ऐसी जो घटनाएं लगातार हो रही हैं इसको लव जिहाद के एंगल से भी जोड़ा जा रहा है, तो ऐसे में सरकार को और कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं रुक जाएं? जी हाँ, मेरे हिसाब से सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। अगर आप इसको धर्म के अलावा भी देखेंगे तो ये बहुत ही गलत है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम साक्षी है। मैम, आपने भी सुना होगा मेहरौली में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ पर एक युवक ने एक युवती को हत्या के बाद उसके 35 टुकड़ों में शव को जंगलों में फेंक दिया। तो इस घटना को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, ये ऑब्वियसली बहुत ही बुरी बात है। एकदम दिल को दहलाने वाली घटना आई है सबके सामने। और लेकिन एक बात है कि इस घटना को सब धर्म से जोड़कर देख रहे हैं कि एक मुस्लिम लड़के ने लाइक हिंदू एंड ऑल, ऑब्वियसली वो बहुत ही बुरा किया, उसको नहीं करना चाहिए था ऐसा, बट इसको धर्म का नाम दिया जा रहा है। इसी वजह से धर्म के नाम से और दंगे वगैरह होते हैं। तो मुझे लगता है कि मुद्दा है, उस पर सवाल उठाइए, लेकिन धर्म को हर जगह जोड़ना अच्छी बात नहीं है। और मैंने ये भी सुना था कि उस लड़की के माता पिता ने उसे रोका था, उसे तभी रुक जाना चाहिए था। बाकी उस लड़के ने इतना गलत किया है कि आई डोंट थिंक कि उसको छोड़ना चाहिए। उसके साथ जितना बुरा हो सकता है उतनी कड़ी से कड़ी सज़ा उसको मिलनी ही चाहिए। ऐसे में देखा जा रहा है लोग गलती दोनों की बता रहे हैं, लड़के की भी और लड़की की भी। लड़की की ये गलती कि उसके माँ बाप ने उसे रोका, फिर भी वो एक दूसरे धर्म के युवक के साथ भाग गई या लिव इन में रहने लगी। तो ऐसे में क्या आप मानते हैं कि ये दूसरे धर्म जो लव जिहाद का एंगल जोड़ा जा रहा है ये ठीक है, या कितना सटीकता है इसमें? मैं कहूँगी कि उसकी ये गलती नहीं है कि वो अपनी माता पिता के कहने पे दूसरे धर्म पे गई। ऐसा दूसरे धर्म को लेके मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, उसकी ये ज़रूर गलती है कि उसने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और वो ऐसे ही किसी पर उसने विश्वास कर लिया। वो तो किसी पे भी नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, क्योंकि आजकल तो धर्म के नकाब में भी दरिंदे घूमते हैं। तो आई डोंट थिंक कि ऐसे में सरकार को क्या कदम उठाने की ज़रूरत है? बिल्कुल वो जो इंसान है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलानी चाहिए, और वो इतने आराम से तो नहीं बैठना चाहिए। अभी मुझे बोलते बोलते ही इतना, आप कह सकते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है बोलते बोलते उस इंसान के लिए। तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और इतनी उसके साथ ऐसा सलूक होना चाहिए, ऐसा इस पे कानून बनना चाहिए कि किसी की हिम्मत ही ना हो कि फिर से कोई ऐसा किसी लड़की के साथ करने की सोच भी सके। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ और युवा हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका नाम? हिमांशु शर्मा। सर, आपने भी सुना होगा ये जो केस सामने आया है, आफ्ताब नामक युवक ने एक श्रद्धा नामक युवती का कत्ल किया था, इसको आप कैसे देखते हैं? ये मामला जो है काफ़ी गंभीर है, और जब तक समाज में इस तरीके के दरिंदे पनपते रहेंगे और जब तक सरकार और प्रशासन की इस पर कड़ी सज़ा का प्रावधान नहीं किया जाएगा, इस तरीके की जो हालात हैं वो बनने के चांसेस मिलते रहेंगे और लोगों को भी इससे बढ़ावा मिलेगा कि वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को अंजाम दें। इसके पीछे आप गलती किसकी मानते हैं? ये ऐसी मानसिकता की या फिर कड़े कदमों की ज़रूरत है और सरकार के द्वारा? सरकार के द्वारा कड़े कदमों की तो आवश्यकता है ही है, और जिसने अपराध किया है सीधी सी बात है कि गलती उसी की है जिसने भी इस तरीके का अपराध करने की कोशिश की है और अपराध किया है यहाँ तक की। और अगर उसने अपराध किया है तो सरकार को कहीं ना कहीं इसके खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए, तभी इस तरीके के जो आरोपी हैं वो लगाम पर आएंगे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ऐसे घटनाएं लगातार देखी जा रही हैं, दिल्ली हो या फिर यूपी में खासकर ऐसी घटनाएं लगातार पनपती रहती हैं, तो ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए आप एक युवा होने के नाते समाज को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश दे सकते हैं? समाज को यही संदेश देना ज़रूरी है कि आप देखते हैं आज समाज में इसको धर्म के नाम पर जोड़ना सबसे बड़ी गलत बात है। धर्म के नाम पर नहीं, किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर इस तरीके के कृत्य करता है तो सरकार को इस पर सवाल उठाना चाहिए।